माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हम सबके स्पिरिट गाइड्स एंड गार्डियन एंजल्स होते हैं, ओके। तो आपके स्पिरिट गाइड्स एंड गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर दिस न्यू ईयर, फॉर दिस 2023, ठीक है। आपको उनसे क्या सुनने की जरूरत है, वो आपको क्या साइन देना चाहते हैं, क्या साइन दिखा के क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम आज देख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस सत्वा कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस आत्मा कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है, ओके। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने के बाद आराम से इंट्यूटिवली आप अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अगर आप लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। आप लोग अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। बट मैं अभी फिलहाल के लिए पर्सनल रीडिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फॉर सम पर्सनल रीजन मैं पर्सनल सेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल हो जाएंगे मैं आप लोगों को पक्का इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हो, बट मैं टाइम मैनेज नहीं कर रही हूँ, कर पा रही हूँ फॉर सम पर्सनल रीजन, तो थोड़ा सा बेयर कर लो। मैं बहुत जल्द पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल कर दूंगी, ठीक है। तो एनीवे, विदाउट एनी फर्दर डिले फिर चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये सत्वा कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर दिस न्यू ईयर, ठीक है। आपको क्या सुनने की जरूरत है उनसे, ये हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए। तो पहला कार्ड आ रहा है सत्वा। आप के इंट्यूजन से आपको ये कार्ड मिला, ये कार्ड आपने चूज किया, विच मीन्स कि इस साल के लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि नेगेटिव जो भी है वो पीछे छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। मतलब आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि पिछले जो भी हुआ है पास्ट ईयर में, ठीक है, जो भी नेगेटिव हुआ है, जो भी टॉक्सिक है, ठीक है, वो आपसे लेट गो करवाया जा रहा है। अगर आपको पता है कि क्या टॉक्सिक है फिर तो सही है, शायद कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ पर्टिकुलरली वो चीज़ लेट गो करवाएंगे आपके एंजल्स। और अगर आपको नहीं पता है कि क्या टॉक्सिक चल रही है तो फिर आपको दिखा देंगे इस साल में कि आपके लाइफ में वो कौन सी चीज़ है जो टॉक्सिक है, जो लॉन्ग रन में आपको सर्व नहीं करने वाली है, या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो जो आप मांग रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। हम लोग हम हर कोई कुछ ना कुछ तो मांगते हैं ना लाइफ से। कोई सक्सेस मांग रहे हैं, कोई कमिटमेंट मांग रहे हैं, लव लाइफ में खुशियाँ मांग रहे हैं, हम हर कोई कुछ ना कुछ मांग रहे हैं ना। तो वो पर्टिकुलर चीज़ कैसे मिलेगा एंड क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ आपको आपके एंजल्स दिखा देंगे, ठीक है। क्या टॉक्सिक है, उस टॉक्सिसिटी की वजह से उस लॉन्ग रन में आपको सर्व नहीं करने वाला है, वो पर्टिकुलर चीज आपको दिखा भी देंगे एंड लेट गो भी करवाएंगे। लेट गो सिखा रहे हैं आपको कि लेट गो कैसे किया जाता है, ठीक है। एंड बहुत प्योर एनर्जी है, पता है आप लोगों के लिए। मतलब बहुत प्योर एक साल रहेगा जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जहाँ पे कोई ड्रामा नहीं रहेगा, ठीक है, जहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहेगा। आउटर तो छोड़ ही दो आप लोग, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहेगा, ठीक है। और सी इस इलास्ट्रेशन के साथ मुझे यही दिख रही है कि आप लोग बहुत फ्री महसूस करोगे, आप लोग बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे एंड आप लोगों के ऊपर भगवान का एक आशीर्वाद रहेगा, एक नज़र रहेगी ऑलवेज। आप प्रोटेक्टेड हो ऐसा आपको फील होने वाला है।
एक अलग यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, ये आपको महसूस होने वाला है। आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, वो आपके आसपास है, ये आपको महसूस होने वाला है। एंड पता है क्या कि इस साल में आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी फील करने वाले हो, क्योंकि आपको ना सच दिखेगा, और जब सच दिखेगा ना तो आपको ऐसा फील होने वाला है कि सच में भगवान इतना प्यार करते हैं हमसे कि हमको ऐसे प्रोटेक्ट किया उन्होंने। ऐसा कुछ मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। आपके गार्डियन एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स इस न्यू ईयर के लिए आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। थिंकिंग वोमन, ओके। यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहेगा इस साल में, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर भगवान की नज़र रहेगी। नज़र मतलब पॉजिटिव नज़र की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर कोई कोर्सेज कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आप पास आउट कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर किसी भी एग्जाम्स के लिए आप बार बार अपियर कर रहे हो और सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो इस साल में वो हो जाएगा, आपका वो काम बन जाएगा, ठीक है। एंड इस कार्ड के साथ मुझे और एक मैसेज सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि इस साल में आपका थिंकिंग पैटर्न या फिर थिंकिंग प्रोसेस, जो भी आप कहो, प्लीज पॉजिटिव रखो, क्योंकि थिंकिंग पावर मतलब थॉट्स में एक अलग पावर आपको दिखाई देगा, ठीक है। मतलब आप जो भी सोचोगे वो इस साल में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहते हैं इस कार्ड को दिखाते हुए कि जो भी सोच रहे हो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव आउटलुक रखो चीज़ों को लेके, क्योंकि आप सोचोगे, आप देखोगे, आप अमेज्ड हो जाओगे इस साल में कि जो भी आप सोचोगे वो हाल फिलहाल में मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आज ही सपोज आपने सोचा कि अगर कल को किसी का कॉल आ गया तो आप नोटिस करोगे कि कल को सच में किसी का कॉल आ गया, उस पर्सन का कॉल आ गया, ठीक है। इतना ज़्यादा माइंड पावर आ रहा है, ये ब्लेसिंग ही है एक्चुअली, ठीक है। तो यही चीज़ आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपको अवेयर कर रहे हैं इस चीज़, ये कार्ड को दिखाते हुए कि प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो भी सोचोगे आप लोग वही मैनिफेस्ट हो जाएगा इस ईयर में, ठीक है। और ये चीज़ आपको दिखेगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं बस बता रही हूँ और आप लोगों को मैं बिलीव करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं, आप लोगों को दिखेगा भी कि जो भी आप सोच रहे हो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो नेगेटिव मत ही सोचो आप लोग, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, और अगर पॉजिटिव सोचते हो अवेयर होके तो वो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा इस साल में, ठीक है। और 7वां का कार्ड भी आया है, यस। लेट्स सी और क्या यहाँ से, ओके। जो भी करने के लिए सोच रहे हो आप लोग, ठीक है, इस साल में बहुत अच्छे से प्लान आउट करो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, यही चीज़ आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर जो भी सक्सेस या फिर जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छे से सोचा करो, ठीक है, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करो, ओके, मैनिफेस्ट करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, या फिर यहाँ पे ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि कभी कभी इम्पल्सिव होके हम लोग एक्शन ले लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है चलो लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, तो करते हैं, कुछ भी करते हैं, बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। अभी के लिए यस इट इज़ राइट, लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, रिस्क लेने से डरना नहीं है, ठीक है, रिस्क लेने से किसी को भी डरना नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए आ रहा है कि इस साल में थोड़ा सा आपको सोचना है एंड उसके बाद कदम रखना है, ठीक है। हर एक साइड से प्रॉस एंड कॉन्स आपको सोच के देखना है, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है एंड उसके बाद आगे जाना है, ठीक है। अगर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो या फिर कदम आप रखना चाहते हो, इनिशिएटिव आप लेना चाहते हो, उसके लिए ना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके लिए ना नहीं है, लेकिन अच्छे से सोच लो कि क्या आप सच में ये चाहते हो, क्या आप सच में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर नेक्स्ट स्टेप्स
ओके मतलब पहला कदम तो हो गया, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हम लेंगे, उसके बाद का क्या है, ठीक है, ये सब कुछ प्लान आउट करके ही आप कुछ आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई है जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करके, ठीक है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। यस और मैंने तो कहा ही कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, तो बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करो, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, जो भी कोर्सेज कर रहे हो, जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत 100% दे दो, हार्ड वर्क करो, उसके बाद देखो कि रिजल्ट क्या मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम रहेगा गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। यहाँ पे अगर कोई है जिनका कुछ पैशन वगैरह है बुक राइटिंग का, और आप लोग ट्राई बहुत कर रहे हो उसमें एक सक्सेस हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, ताकि ये पैशन को आप आगे लेके जा सको, तो इस साल में मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स से आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, ठीक है, और आप इस पैशन को फॉलो कर रहे हो, बुक राइटिंग या फिर राइटिंग का, अगर कंटेंट राइटर अगर आप हो, ठीक है, उसमें उस फील्ड में अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो इस ईयर में वो होता हुआ आपको दिखेगा। और क्या आ रहा है, और आपके गार्डियन एंजल्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। मैंने कहा ना कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ड्रामा इस साल में आपको नहीं झेलना पड़ेगा भाई, ठीक है, कोई भी ड्रामा इस साल में आपको नहीं झेलना पड़ेगा, अंदर से भी आपको वो पीस महसूस होगी, एंड आउटर सराउंडिंग भी बहुत पीसफुल रहेगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसा आपने मांगा है भगवान से, इस साल में कुछ वैसा ही सब कुछ हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड रेजुविनेशन का भी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग, सब कुछ न्यूनेस, एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, एक न्यू साइकिल जैसा शुरू हो रहा है इस साल में, यही आपको दिखेगा, ठीक है। और आपके गार्डियन एंजल भी आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके आप लोग मेडिटेट करो, ठीक है, आप लोग अगर कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो बहुत दिनों से, तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दैट पॉसिबल, टू मेक दैट योर रियलिटी। सो जितना हो सके मेडिटेट करो, इस साल में आपको आपकी एनर्जी मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग अगर मानते हो गार्डियन एंजल को या फिर स्पिरिट गाइड्स हैं, ऐसा कुछ मानते हो, तो प्लीज़ आप लोग मेडिटेट करो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मेडिटेट करो, एंड मेडिटेट करने से क्या होगा कि आपके जो थिंकिंग पावर है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप अवेयर रह पाओगे कि कैसे आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, एंड नेगेटिव सोचोगे तो उसको कंट्रोल कर पाओगे, एंड पॉजिटिविटी में बदल पाओगे, एंड पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा आपके साथ इस साल में, ओके। यस तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग मेडिटेट करो, एंड जहाँ पर भी कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी इनिशिएटिव या फिर डिसीजन लेने की बारी आए इस साल में, तो खुद से पूछो, ठीक है, ना कि किसी और से, प्लीज़ खुद से पूछो, ठीक है, खुद स्ट्रैटेजाइज करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपनी इंट्यूजन से पूछो, आपके ऊपर भगवान नज़र रख रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके अंदर से भगवान की वो आवाज़ आपको सुनाई देने वाली है, ओके। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, आपके गार्डियन एंजल्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स इस न्यू ईयर के लिए आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। वाओ, फेथ रखो, ठीक है, आप जिस पर भी आपने फेथ रखा है बहुत दिनों से, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाला है, जहां पे भी जो भी फेथ आपने रखा है कि जरूर ये पर्टिकुलर चीज हासिल होके रहेगा, ठीक है, या फिर वो सक्सेस हम हासिल कर पाएंगे, या फिर वो वो हैप्पीनेस, वो अबांडेंस हम एक ना एक दिन हमको ज़रूर मिलेगा, तो वो फेथ, ठीक है, वो उस फेथ के लिए आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगा इस ईयर में, ठीक है।
तो जितना हो सके फेथ रखो। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, कि जितना हो सके लोगों की मदद करो, ठीक है। इस साल में वो बहुत बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए। जितना हो सके लोगों की मदद करो एंड जितना हो सके अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, ठीक है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप जितना हो सके अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, वो बहुत बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, फ्रूटफुल रहेगा। प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। एंड बस फेथ रखो इस साल में। ये साल आपका रहेगा, ट्रस्ट में। ये जो साल है ये आपका साल रहेगा। मैं इसको इधर रख देती हूँ क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपने सिलेक्ट किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यस, तो ये साल आपका रहेगा, ठीक है। इस साल में आपको यही फील होने वाला है कि जैसा आपने स्ट्रैटेजाइज किया था, कुछ वैसा ही आपको मिल रहा है इस साल में, वैसा ही हो रहा है आपके साथ। वंडरफुल। बट मैं जो भी बोल रही हूँ थोड़ा सा उसको फॉलो करना है, ठीक है, विच मीन्स कि थोड़ा सा मेडिटेट करना है एंड अपने थ्रोट चक्रा पे प्लीज़ काम करो आप लोग, प्लीज़। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आप लोगों के लिए आ रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी पास्ट में टफ साइकिल से आप गुजर रहे थे वो पर्टिकुलर टफ साइकिल एंड होने वाला है इस साल में। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि हर एक साइड से वो स्ट्रगल, हर एक साइड से वो ड्रामा खत्म होने वाला है, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक न्यू रेजुविनेशन मुझे दिख रहा है, एक न्यू साइकिल, एक न्यूनेस, एक फ्रेश स्टार्ट जैसे हो रहा है आपके लाइफ में। इस न्यू साल एक फ्रेश स्टार्ट ला रहा है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दिया। तो यही चीज़ आपके गार्डियन एंजल्स ने भी बोल दिया कि यस यही होने वाला है। आपके लाइफ में एक टफ साइकिल खत्म होके एक न्यू स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत प्योर, बहुत फ्रेश एंड बहुत पॉजिटिव, यस बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशियों के साथ ये जो न्यू साल है ये आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस न्यू साल के लिए, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। वाओ, क्लियरिटी, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, क्लियरिटी आ रहा है हर एक साइड से, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मैंने कहा ना कि जहां पर भी जो टॉक्सिक है, ठीक है, अगर आपको पता है कि वो टॉक्सिक है तो वो पर्टिकुलर चीज मदर यूनिवर्स अलग कर रहे हैं आपसे, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है कि क्या टॉक्सिक है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको लॉन्ग रन में सर्व नहीं करने वाली है, वो पर्टिकुलर चीज़ आपको इस साल में दिखा देंगी मदर यूनिवर्स एंड वो चीज़ आपसे हटने वाली है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग, एक्चुअली दैट इज़ अ कंप्लीट ब्लेसिंग, क्योंकि आप जो मांग रहे हो भगवान से उस तक, वो डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको वो नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना है जो आपको लॉन्ग रन में सर्व नहीं करती है, वो पर्टिकुलर चीज़ पीछे छोड़ के ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है तो हो सकता है कि आपके जो गार्डियन एंजल है वो आर्कएंजल माइकल हो, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है जैसे मेरे गार्डियन एंजल तो आर्कएंजल माइकल है, मुझे पता है, और अगर आपको पता है तो फिर फाइन है, अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आपके एंजल है आर्कएंजल माइकल, ठीक है। बट यस, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में इस ईयर बहुत सिक्योरिटी मिलने वाला है आपको, हर एक साइड से स्टेबिलिटी महसूस होने वाली है। अगर करियर में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की कमी थी तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलने वाला है इस ईयर में, ठीक है। करियर में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। अगर कोई भी एरिया हो, ठीक है, कोई भी एरिया हो जिसको लेके बहुत चिंतित थे क्योंकि वो अनस्टेबल, आपको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अनस्टेबल है, वो एनर्जी बहुत अनस्टेबल है, तो उस एनर्जी बिल्कुल बदलने वाला है, वो साइकिल बिल्कुल एंड होने वाली है। एक कार्मिक साइकिल शायद था, वो साइकिल एंड होने वाला है एंड जो न्यू साइकिल है वो बहुत बहुत स्टेबल, बहुत बहुत सिक्योर्ड होने वाला है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए कि यू नो
जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई कार्मिक साइकिल था। अभी इस साल में वो कार्मिक साइकिल आप एंड कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो हाल फिलहाल में हो जाएगा। तो फेथ रखो गाइस, ठीक है, फेथ रखो। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है एंड बहुत ब्लूइश एनर्जी है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है गाइस आप लोगों के लिए कि प्लीज़ आप लोग थ्रोट चक्रा पे काम करो, ठीक है। विच मीन्स कि थ्रोट चक्रा सीड मंत्र आता है या फिर थ्रोट चक्रा के लिए गाइडेड मेडिटेशन भी आता है, ठीक है, यूट्यूब में। प्लीज़ उसको सुनो एंड मेडिटेट करो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल या आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर दिस न्यू ईयर। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस इस साल। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, जैसा चेंज आपको चाहिए था वैसा ही चेंज आपको मिलने वाला है, लेकिन चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। चेंज कभी कभी स्केरी लगता है, सबको लगता है, सिर्फ आपको नहीं, सबको लगता है। चेंज जब भी आता है सामने से, हम लोग चेंज को जब देखते हैं तो थोड़ा सा वो स्केरी होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही तो वो चेंज दिखाएंगे ना कि वो चेंज क्या लेके आ रही हैं आपके तरफ, ठीक है। आप इस इलास्ट्रेशन को देखो, कुछ ऐसा ही एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी रीडिंग से, ठीक है। मतलब बहुत लाइट, डार्कनेस को पीछे छोड़ के आप लाइट की तरफ जा रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, जो बिगिनिंग आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबांडेंस, बहुत हैप्पीनेस दे रही है। हेल्थ वाइज भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी एक एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। आप बस फेथ रखो, ठीक है, बस फेथ रखना है, क्योंकि इस साल में आपके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत पॉजिटिव कुछ होने वाला है, ठीक है। तो जो आपको जो बोला जा रहा है बस उसको थोड़ा सा फॉलो करना है, ठीक है। एज मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मेडिटेट करना है, जो भी कुछ करोगे थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना है, खुद से पूछना है, डिसीजन लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले खुद से पूछो, ठीक है। एंड यस, फेथ रखो, ठीक है। वाओ, वंडरफुल। यहां से एक लास्ट कार्ड लेंगे, देखेंगे कि क्या आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बोलना चाहते हैं। वाओ, ये एफर्मेशन आपके लिए आ रहा है, तो इस एफर्मेशन को पूरे साल याद रखना है, विच सेज कि आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। ऑफकोर्स आप ब्लेस्ड होने वाले हो, तो प्लीज ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो एंड ब्लेस्ड रहो। ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो मतलब क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ठीक है। प्लीज ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। अगर आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं मेंटेन करते हो तो प्लीज करो, क्योंकि आप मेंटेन करोगे तभी आपको पता चलेगा इनके रिजल्ट्स क्या होता है, ठीक है। मैं ऐसे बोलूंगी ना तो आपको लगेगा कि क्या ही बोल रहे हैं मैम, कैसे हो सकता है, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल से कैसे कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन आप करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे सब कुछ आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, ठीक है। आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब आप एनर्जीज पे बिलीव करते हो, राइट। सो प्लीज आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करोगे तो और ज्यादा ब्लेसिंग्स और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि आपकी इस साल में आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके थिंकिंग पैटर्न, आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करोगे तो और ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करोगे तो आप और ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे पॉजिटिविटी, ठीक है। विद द सत्वा कार्ड, यस, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर भी रहे हो, एंड जो भी अट्रैक्ट करोगे उसके लिए प्लीज ग्रेटफुल रहो, ठीक है। जो नहीं हुआ पास्ट में उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि टाइमिंग सही नहीं थी, बट इस साल में वो टाइमिंग आ गई है। तो जितना ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर सकते हो उतना ही ज़्यादा जल्दी आप ये हैप्पी बिग चेंजेस, ये क्लियरिटी, सब कुछ जो भी मैंने अभी कहा वो सब कुछ आप हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, प्लीज़ इसको दोहराना है पूरे साल। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, एंड आपको जो भी मैंने अभी कहा वो सब कुछ मेंटेन करना है, ठीक है, प्लीज।
बट यही आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया एक ईयर रहेगा, मुझे वो तो दिख रहा है, ठीक है। बहुत कुछ होने वाला है, तो जो भी कुछ हासिल करोगे आप लोग प्लीज़ मुझे भी बताना, मैं भी सेलिब्रेट करूंगी आप लोगों के साथ। बट येस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये आत्मा कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। देखेंगे यहाँ पे कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है या फिर गार्डियन एंजल है इस न्यू ईयर के लिए आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड तो आ रहा है आत्मा। इंट्यूजन से आपने इस कार्ड को चुना है, विच मीन्स कि इस साल में सबसे बड़ी बात जो आपके साथ होने वाली है वो ये है कि आप हील हो रहे हो, ठीक है। किसी पास्ट ट्रॉमा से, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आपने ऑलरेडी किया है तो वो बहुत अच्छे से हो रहा है। इस साल में आप कंप्लीटली हील हो रहे हो। एंड हर एक साइट में, हर एक एरिया में जो भी एनर्जी ठीक नहीं थी वो हील हो रहा है। आपका करियर हील हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप हील हो रहे हो। एंड अगर आपने बहुत दिनों से आप खुद को हील कर रहे थे इंटेंशनली, तो इस साल में आपको दिखेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है हीलिंग में, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रही है कि अगर आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते थे एंड इसीलिए बहुत खुद पे काम किया, मेडिटेशन किया, चक्रा हीलिंग किया, सब कुछ ट्राई किया, ठीक है, तो इस साल में आपको दिखेगा कि यस, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर वन विद द यूनिवर्स, ठीक है। आपको वो एनर्जी फील होने वाला है कि यू आर वन विद द यूनिवर्स, यू हैव बिकम वन विद द यूनिवर्स, ठीक है। एंड आपके अंदर के जो विजडम है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो एंड साथ ही साथ इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो भी हो रहा है लाइफ में, ठीक है, पहले से ही आपको पता चल रहा है, ओके। ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, ओके। एंड आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो, ओके। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, इसका मतलब ही है कि इस साल में आप क्रिएटर मोड में आ रहे हो। जो भी आप लाइफ से मांग रहे हो वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि इस साल में वही एक पर्टिकुलर चीज़ ब्लेसिंग बन के आ रही है कि आप क्रिएटर हो रहे हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से काम किया। तो वो पावर मदर यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं इस न्यू ईयर में, ठीक है, इस न्यू साल में। तो इस कंप्लीट साल की अगर मैं बात करूँ तो यस, आप क्रिएट कर सकते हो। जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने थॉट से, अपने मैनिफेस्टेशन पावर से एंड यस, अपने स्किल और कैपेबिलिटीज से, ठीक है। तो दिस ईयर वुड बी अ वेरी गुड ईयर गाइज। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर आए ही हो कोई मकसद से, तो और अगर आपको पता भी है कि लाइफ पर्पस क्या है आपकी, तो प्लीज़ उस लाइफ पर्पस को फॉलो करो, ठीक है। कंप्लीटली कमिटेड बन जाओ, कमिटेड हो जाओ उस लाइफ पर्पस की ओर, ओके। क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करोगे, एम्ब्रेस करोगे, कमिटेड हो जाओगे, तो आपको भी दिखेगा कि एक अलग सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन हर एक साइड से आप ढूंढ रहे हो, वो सेटिस्फैक्शन लाइफ पर्पस कंप्लीट करने के बाद ही आपको मिलेंगे। एंड जो भी चीज़ अपने लाइफ में ठीक नहीं हो, अभी तक सही नहीं हो रही है, वो पर्टिकुलर चीज़ सही हो जाएगा अपने लाइफ पर्पस को आप फॉलो करोगे तो, ठीक है। बट इंट्यूजन तो बहुत स्ट्रांग हो रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर दिस न्यू ईयर। गॉडेस ऑफ द मून, वाह, मैंने कहा ना कि इंट्यूजन तो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा। आपसे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ की, मतलब आउटर अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, इस साल में, ओके। विच मीन्स व्हाट, कि आपके अंदर
आपको डिवाइन की आवाज़ सुनाई देगी, आपके जो इनर वॉइस है वो बहुत लाउड एंड क्लियर हो रही है, ठीक है। आप एक अलग अलग एनर्जी में जा रहे हो, मतलब आपके जो इमोशंस हैं जो अब तक शायद आपको डोमिनेट करते आ रहे हैं, इस साल में आप पावरफुल हो रहे हो, आप सीख रहे हो कि कैसे अपने इमोशंस को डोमिनेट किया जाता है, ओके। एंड कोई भी आपको ना ही मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, कोई आपको आपके साथ ड्रामा नहीं कर पा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत बहुत अलाइंड हो रहे हो, आप अपने इमोशंस को आप डोमिनेट करना सीख रहे हो। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रही है कि एक अलग इंट्यूजन बहुत बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ। आप देख पा रहे हो कि हर एक कार्ड से आपकी एनर्जी के बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स बात करें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही है इस साल। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है विच सेज कि एक पावर में आ रहे हो आप लोग, ठीक है, अंदर से, बाहर तो है ही, ठीक है, बाहर तो मुझे दिख भी रही है कि अगर करियर को लेके बहुत चिंतित थे, ठीक है, वहां पर एक अलग रिकॉग्निशन आप हासिल कर रहे हो, एक अलग पावरफुल पोजीशन पे आप जा रहे हो इस साल में, ठीक है। जो लोग यहाँ पे करियर को लेके टेंस्ड हो, ठीक है, करियर में एक अलग एक परमानेंट पोजीशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक अलग पोजीशन मुझे दिख रहा है, हायर डेजिग्नेशन मुझे दिख रही है, जहां पे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। लोगों के पास आपका एक अलग सोसाइटी में आप एक अलग पोजीशन में जा रहे हो, ओके। आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, इस साल में वो पर्टिकुलर प्रमोशन आपको मिल रही है, ठीक है। एक अलग पावर में आ रहे हो। एंड सिर्फ आउटर पावर की मैं बात नहीं करूंगी, यहाँ पे मुझे इनर पावर भी दिख रही है, ठीक है। मैंने कहा ना कि इमोशंस को कैसे डोमिनेट किया जा सकता है, वो आप सीख जाओगे, ठीक है। एंड एक मंत्र आप सीख जाओगे कि लोगों से प्यार से भी सब कुछ करवाया जा सकता है, इसके लिए आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर लोगों से हम जब कुछ करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको हार्श वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्रूएल बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्यार से भी बहुत कुछ करवाया जा सकता है और आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हो, लोगों को प्यार दे रहे हो, ठीक है। एंड आपको दिखेगा कि लोग लिटरली अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स यू, लिटरली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैग्नेटिक हो रहे हो आप लोग, क्योंकि अंदर से वो ब्रेवरी, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आ रही है आप में। बाहर तो है ही, मैंने तो कहा ही है, द गार्डन एंड द गेट आ रहा है, तो एक न्यू डोर आपके लिए इस साल ओपन हो रहा है। और वो पर्टिकुलर न्यू गेट इसीलिए ओपन हो रहा है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से काम किया खुद के ऊपर, बहुत अच्छे से हील किया, जो भी पास्ट में जो भी ट्रॉमा या फिर करियर में हो, हेल्थ वाइज हो, लव लाइफ हो, जहां पर भी जो भी खराब चल रहा था उसको बहुत अच्छे से आपने डील किया, ठीक है। खुद को भी हील किया, हायर पावर से जुड़ने की कोशिश की, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस किया, तो ये गिफ्ट आपको मिल रहा है इस साल। आपके गार्डियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि इस साल में आपको बहुत बाउंटीफुल एनर्जी में आप जाने वाले हो, ठीक है। आप लैक क्या होती है वो आपको महसूस नहीं होने वाली है, ठीक है। यस, एक न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढ रहे थे तो इस साल में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं, रिजॉल्व हो रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड हो या फिर करियर एरिया हो। बट यस, बहुत ही अबांडेंट एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पर अगर कोई है जो बटरफ्लाइज देख रहे हो तो बहुत अच्छी साइन है गाइज। शायद मैं ऐसे बोलूंगी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको वो साइन दिखा रहे हैं, क्योंकि बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, विच मीन्स कि आप एक एनर्जी से बिल्कुल अलग एक एनर्जी में जा रहे हो और जहां पर जा रहे हो वो बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। मतलब जो भी आपने मांगा था भगवान से वो सजाया हुआ है ऑलरेडी कहीं पे, बस आपको खुद को पहचानने के लिए वो अभी तक नहीं मिला था। इस साल में जब आपने खुद को पहचान लिया, इस साल में मदर यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं वो सारी अबांडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड यस, बाउंटीफुल एनर्जी। हर एक साइड से फुलफिल्ड रहोगे आप लोग, फुलफिल्ड करियर में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हेल्थ वाइज फुलफिल्ड रहोगे आप लोग। वंडरफुल।
चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कोई है अगर जो कंसीव करने के लिए बहुत सालों से ट्राई करें लेकिन कंसीव कर नहीं पा रहे हैं, इस साल में आपको वो गिफ्ट मिल रहा है कि आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है। यस, यहाँ पे अगर कोई है जो जिनके सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे ये मैसेज मिला अचानक, आई नो कि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई है जो जिसके फैमिली कार्मिक है, ठीक है, स्पेशली जिनके माँ कार्मिक है, ठीक है, मदर इश्यूज, ओके, मदर इन लॉ नहीं बोल रही हूँ मैं, मदर इन लॉ हो सकता है, मदर इन लॉ कार्मिक है, ऐसा भी हो सकता है कि मदर इन लॉ से बहुत दुख मिल रही थी पास्ट में, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी को पता है कि आपकी माँ भी कार्मिक है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट इस साल में कम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो कार्मिक जो बॉन्डेज है, जो साइकिल है, वो धीरे धीरे यू नो बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं, ठीक है। आपके और आपके मदर इन लॉ या फिर आपके मदर के बीच में जो कार्मिक साइकिल है, वो कार्मिक डेप्थ है, रादर ऐसे मैं बोलती हूँ, कार्मिक डेप्थ है, वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड जो न्यू साइकिल इस साल में शुरू होगा, वहाँ पर आपके माँ के साथ या फिर आपके मदर इन लॉ के साथ वो रिलेशनशिप हील हो रहा है, ठीक है। आप खुद के ग्रोथ पर ही फोकस करो गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, और ऐसे ही करते रहोगे तो जो भी आप अंदर से विश कर रहे हो वो अपने आप फुलफिल होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से अलाइन हो रहे हो खुद के साथ। मदर इश्यूज हील हो रहे हैं। वाओ वंडरफुल। यहाँ पे वही चीज़ मैंने कहा कि यहाँ पे अगर कोई है जिनको पता है कि लाइफ पर्पस है, कोई तो पर्पस है, यहाँ पे आने की कोई तो पर्पस है, तो उसको एम्ब्रेस करो गाइस, ठीक है, उसको एम्ब्रेस करो, ओके। एंड बाकियों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपके डिवाइन गाइड, स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल आपको यही बोलना चाहते हैं कि इस साल में हैप्पीनेस विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, वो हैप्पीनेस आपको इस साल मिलने वाला है, चाहे वो करियर एरिया में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो हेल्थ एरिया में हो, कोई भी एरिया में हो, जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप कंसर्न हो, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, ओके। जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप कंसर्न हो, आपको हैप्पीनेस चाहिए था उस पर्टिकुलर एरिया में, वो हैप्पीनेस आपको मिल रही है, ठीक है। इस साल में हैप्पीनेस विल बी योर पर्पस, ठीक है। तो आपको डिवाइन आपको गाइड करेंगे, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल आपको ऐसा बोलना चाहते हैं कि वो आपको गाइड करेंगे आगे कैसे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपको बस अंदर की आवाज़ को सुनना है, इंट्यूजन की आवाज़ को सुननी है, एंड इंट्यूजन जहाँ पे गाइड करे वहाँ पे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। इंट्यूजन जहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, टाइम एंड एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको इंट्यूजन के थ्रू मदर यूनिवर्स ही गाइड करेंगे टूवर्ड्स हैप्पीनेस, ठीक है। धीरे धीरे आप देखोगे कि इस साल में वो पर्टिकुलर चीज़ आप हासिल कर रहे हो जिसको हासिल करने से आपको लगता है कि आप खुश हो जाओगे, आपके लाइफ में हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा, अबांडेंस आ जाएगी, वो पर्टिकुलर चीज़ आप हासिल कर रहे हो, ठीक है। यस, लास्ट कार्ड ये है गाइस, इनफिनाइट अबांडेंस। वाओ वंडरफुल। इस साल में आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बस प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि दे विल वर्क हार्ड फॉर यू टू मेक यू हैप्पी, सो दैट आप हैप्पी रहो, सो दैट आप खुश रहो, आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, आपको अबांडेंस मिले। इसके लिए आपके डिवाइन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत बहुत हार्ड वर्क करेंगे आपको खुश रखने के लिए, क्योंकि वही पर्पस है, उनके पर्पस है, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपके डिवाइन गाइड्स की पर्पस इस साल में यही है कि आपको खुश रखना है। तो आपको भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना है, राइट। तो जो भी लाइफ पर्पस है उस पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे जिनको पता है कि उनके लाइफ पर्पस है, दूसरों के लिए यहाँ पे आए हैं, वो प्लीज़ लाइफ पर्पस फुलफिल करो, ओके। यहाँ से देखते हैं कि क्या आपकी गार्डियन एंजल्स ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके भाई, जहाँ पे भी
बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप लव्ड हो, ठीक है, और हर एक साइड से आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो इस साल में। मैंने कहा ना, क्योंकि आप एक अलग एनर्जी में आ रहे हो, आप एक पावर में आ रहे हो। ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज इज फाइन, बट टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइज इज नॉट फाइन, नेवर फाइन, ओके। क्योंकि हम फिर क्या करते हैं कि हम इसका मतलब क्या होता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, राइट। हम खुद को इतना ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं कि हम टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो इस साल आप कोई भी टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप खुद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। आप खुद के नीड्स, खुद के डिज़ायर्स को, खुद को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हो कि आजू बाजू सबसे आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। आप एक अलग पोजीशन में जा रहे हो, बहुत ही रेस्पेक्टफुल पोजीशन में जा रहे हो सोसाइटी में, ठीक है। एंड साथ ही साथ जहां पर जो लव आप बाहर से मांग रहे थे इस साल में, वो लव आप खुद को दे रहे हो, खुद को आप हील कर रहे हो। एंड दैट इज वाई आपको दिखेगा कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जहां पे जो लव आपको इतने दिनों तक नहीं मिला, वहां पे वो पर्टिकुलर लव आपको मिल रहा है, ठीक है। और आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो गार्डियन एंजल हैं, ठीक है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। फील लव्ड गाइज, ठीक है। क्योंकि पता है, ऐसा ही मैसेज मुझे मिल रहा है कि इस साल में वो बहुत वो आपके डिवाइन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बोलना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे ताकि आपको खुश रख सके वो, ठीक है। बस आपको भी ये खुशी फील करनी है, आपको भी पॉजिटिव रहना है। जो काम आप कर रहे हो वो काम करते जाओ, खुद को हील करते जाओ। रेकी हीलर हो अगर आप लोग तो रेकी हीलिंग करो, खुद को ब्लेम मत करो। सबसे बड़ी बात, मुझे पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों मिला, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके कुछ पास्ट, कुछ भी जो भी खराब हो गया है पास्ट में, ठीक है, जिसके लिए आप इस हीलिंग फील्ड में आए हो या फिर जिसके लिए आप हील कर रहे हो खुद को, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज़ जो भी खराब हो गया है वो खराब होना था, ठीक है। आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं प्लीज आप खुद को ब्लेम मत करो। अगर बहुत दिनों से आप ऑलरेडी ब्लेम करते आ रहे हो तो उस एनर्जी से बाहर आ जाओ गाइस, ठीक है। प्लीज आप खुद को ब्लेम मत करो, ठीक है। आप पावरफुल हो, आप डिवाइन हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, इसको पहले पहचानो, ठीक है। आप खुद के साथ अलाइंड हो रहे हो तो इसको भी पहचानो कि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो इस साल में, ओके। तो जहां पे भी जो भी चीज आप मांग रहे हो वहां से वो लव, वो रिस्पेक्ट, वो डिजर्व्ड रिवॉर्ड आपको मिल रहा है इस साल में, ठीक है। बट यस, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। इस साल में आप बस खुश हो रहे हो, हर एक साइड से आपको खुशियाँ दे रहे हैं मदर यूनिवर्स, शावर कर रहे हैं खुशियाँ आपके ऊपर। वाओ, आपके लिए आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इस साल में जहाँ पे भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, अगर करियर एरिया में हो, ठीक है, लास्ट कार्ड है सी परफेक्ट टाइमिंग। तो यहाँ पे जो लोग हैं जो खुद को ब्लेम कर रहे थे पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए, तो यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बोलना चाहते हैं कि प्लीज खुद को ब्लेम मत करो गाइस, क्योंकि जो हुआ वो होना था, ठीक है। वो क्यों हुआ वो पर्टिकुलर रीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है, अंदर से ही वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो इस साल में। बट जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है, क्योंकि वो होना था ताकि आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, या फिर जो आप मांग रहे हो भगवान से, वो पर्टिकुलर मिलने के लिए, वो पर्टिकुलर चीज मिलने के लिए जो भी खराब होना था हुआ, ठीक है। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, हेल्थ वाइज हो, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन अभी आपका जो स्ट्रगल है वो खत्म हो रहे हैं इस साल में, ठीक है। आप आप बहुत ज़्यादा, आपके जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, ओके। एंड आप खुशियों की तरफ जा रहे हो। डिवाइन डायरेक्टर, वो आपके जो डायरेक्टर हैं, दैट इज आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो गार्डियन एंजल हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो इस साल में बस आप हैप्पी हो रहे हो, अबांडेंट फील कर रहे हो। अबांडेंस का कार्ड भी मैंने दिखाया था ना कि लास्ट कार्ड है इन्फिनाइट अबांडेंस, तो अबांडेंट हो रहे हो, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। एंड साथ ही साथ यस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इस साल में जहाँ पे भी जो सिचुएशन खराब होके रखा था, जो एरिया सही नहीं चल रही थी, वहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया सही हो जाएगी एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइज, ओके। यहाँ से देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू इस न्यू साल के लिए। स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेट गाइज,
सॉरी गाइज, वो नॉइज़ आ रहा था एंड मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकती, तो प्लीज़ बियर करो, सॉरी। चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स इज़न्ट इट वंडरफुल गाइज? ब्लेसिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए इस साल में। आप कंसीव कर रहे हो, जो लोग यहाँ पे कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन मिल रहा है, जो लोग लव के लिए वेट कर रहे हैं, लव मिल रहा है, मदर इश्यूज रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, कार्मिक डेप्स हट रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना, सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग है वो ये है कि आप खुद को पहचान रहे हो, खुद के पावर में आ रहे हो, आपकी इंट्यूजन स्ट्रांग हो रही है। एंड पता है, आप जब वन विद द यूनिवर्स होते हो ना, तो आप अपने लिए कुछ भी ऐसे ही हासिल करते हो, कुछ भी ऐसा लगता है फिर कि आप ही क्रिएटर हो, खुद का जो क्रिएटर आप ही हो, आपके अंदर यूनिवर्स बसते हैं, ठीक है, आपके बाहर नहीं। ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो एंड दैट इज़ वाई बहुत कुछ आपको मिल रहा है, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो। मैं ये भी बता दूं कि आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको मिल रहा है। आपने बहुत अच्छे से हील किया अपनी एनर्जीज को, इसीलिए आप क्रिएट कर रहे हो। जो भी आपने मांगा है वो पर्टिकुलर चीज़ आपको इस साल में मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, यस। मैनिफेस्टर के एनर्जी में आ रहे हो गाइज। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, मैंने वही कहा ना कि मैनिफेस्टर के एनर्जी में आ रहे हो। जो भी आप मांग रहे हो वो क्रिएट कर रहे हो आप अपने लिए। आपने थॉट पावर से, ठीक है, माइंड पावर से थॉट्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहे हैं, ठीक है। एंड यस, मैजिक आप मिरेकल खुद मिरेकल अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद मैजिक अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है इस साल में वो पर्टिकुलर चीज़ तो होके रहेगा। एंड इस साल में आप और भी मैनिफेस्टर एनर्जी में आ रहे हो, मतलब जो भी हाल फिलहाल में आप सोचोगे वो पर्टिकुलर चीज़ आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करो, ऐसे जस्ट लाइक दैट। मतलब आपको ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जल्दी से भी वो कहता है ना कि तुरंत से भी पहले, यस, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द लाइन तुरंत से भी पहले वो चीज़ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं इस साल, क्योंकि आप एक क्रिएटर की एनर्जी में आ रहे हो, आप एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आप खुद के अंदर यूनिवर्स को देख रहे हो, खुद के अंदर आप यूनिवर्स को फील कर रहे हो। और फिर देखोगे कि क्या मैजिकल पावर है आप में गाइज। यही चीज़ आ रहे हैं इस न्यू साल में, ये पर्टिकुलर मैसेजेस और ये पर्टिकुलर गाइडेंस आ रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बोलना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना जब भी कुछ आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रहा हो, जब भी आपके लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज़ फुलफिल हो रहा हो जो आपने मांगा है, तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना, फिर मैं भी सेलिब्रेट करूँगी आप लोगों के साथ। बट येस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।